हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन का एक वीडियो हमने पहले बनाया है जिसमें हमने नाउन के ट्रेडिशनल टाइप के बारे में जाना है। आज हम उसके ट्रेडिशनल टाइप्स और मॉडर्न टाइप्स को डिटेल से समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स दैट वी कैन टच और फील। नाउन क्या है? नाउन नेमिंग वर्ड्स हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। इन इजी वर्ड्स में जाने तो ऐसी कोई चीज़ जिसे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नेम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, वो क्या है? वो नाउन है। अब हम नाउन के टाइप्स के बारे में जानते हैं। नाउन के क्या टाइप्स हैं? ट्रेडिशनल जो टाइप्स हैं इनको 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर है उनमें जो नाउन है उन्हें 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन और फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो पांचों पार्ट हैं, इसके जो भाग हैं पांचों, ये सारे के सारे ट्रेडिशनल टाइप्स में आते हैं। और बात करें हम मॉडर्न टाइप्स की, जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें सिर्फ नाउन को 3 टाइप्स में ही डिवाइड करके पढ़ा जाता है। तो इसके 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है काउंटेबल नाउन, थर्ड है अनकाउंटेबल नाउन। तो हम पहले ट्रेडिशनल टाइप्स के बारे में जानते हैं कि ट्रेडिशनल टाइप्स हैं वो कैसे हम पहचान पाएंगे। उसके बाद हम मॉडर्न टाइप्स की बात करते हैं। तो पहला ट्रेडिशनल टाइप है हमारा प्रॉपर नाउन। जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन क्या है? द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। एक पर्टिकुलर नेम दिया जाए किसी पर्सन को, किसी प्लेस को और किसी थिंग को। एक विशेष हम नाम दे देते हैं, किसी का एक नाम निकाल देते हैं या दे देते हैं, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन का पार्ट बन जाता है। ऐसा कोई भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु हो जिसे हम कोई नाम दें, वो क्या है? वो प्रॉपर नाउन है। एग्जाम्पल में हम जानते हैं, जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। तो एक सिटी है दिल्ली जिसका नाम दिया गया है दिल्ली, तो वो क्या है? वो प्रॉपर नाउन है। कंट्री जैसे इंडिया, तो ये भी एक नेम दिया गया है कंट्री को, तो ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा द गंगा इज ए हॉली रिवर। गंगा क्या है? गंगा एक पवित्र नदी है। इसमें जो रिवर है उसको एक नाम दिया गया है प्रॉपर, गंगा। तो ये हमारा प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या रहेगा? एक किसी स्थान, व्यक्ति या किसी वस्तु को हम एक पर्टिकुलर नेम देंगे, वो हमारे लिए प्रॉपर नाउन का काम करेगा। सेकंड ट्रेडिशनल टाइप्स में हम जानते हैं कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन क्या है? ए कॉमन नाउन इज अ नेम शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरीवन ऑफ द सेम क्लास और ग्रुप। एक कॉमन नाउन क्या है? प्रत्येक के द्वारा एक पूरी वर्ग विशेष या एक जाति के लिए हम यूज करें। कोई ऐसा नाम जो हम पूरी जाति के लिए यूज करें, जो पूरी जाति को, उनके वर्ग को इंडिकेट करता हो, बताता हो, तो वो हमारे लिए कॉमन नाउन का काम करेगा। एग्जाम्पल से हम जानते हैं दिस इज माई पेन। पेन यहाँ पे कॉमन नाउन है। यहाँ पे किसी विशेष पेन की बात वो नहीं कर रहा है, वो कॉमनली बात कर रहे हैं कि पेन कोई भी हो सकता है उसके अंदर, तो ये कॉमन नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। गाय क्या है? एक डोमेस्टिक एनिमल है। तो यहाँ पे वो किसी पर्टिकुलर काऊ की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली बताया गया है कि काऊ क्या है? एक डोमेस्टिक एनिमल है। काऊ कोई भी हो सकती है इसके अंदर, तो यहाँ पे ये जो काऊ है ये कॉमन नाउन का हमारा एग्जाम्पल है। अब इन दोनों में हम कैसे जानेंगे कि कौन सा कॉमन है, कौन सा प्रॉपर है? तो हम इनका डिफरेंस जानते हैं। तो हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है और कैसे हम इनके बारे में जानते हैं। तो हम इनके डिफरेंस समझते हैं। तो प्रॉपर नाउन में क्या होगा? स्पेसिफिक नेम्स होंगे। पैरेलल जब हम इनको पढ़ेंगे तब ये क्लियर हो जाएंगे हमारे लिए। जो प्रॉपर नाउन है उसमें स्पेसिफिक नेम्स आते हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, कुछ भी है, उनके हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक नेम यूज करते हैं, वो प्रॉपर नाउन है। और जो कॉमन नाउन है वो क्या रहेगी? कॉमनली यूज्ड वर्ड्स। ऐसे वर्ड जो कॉमन हम यूज करते हैं पूरे कम्युनिटी के लिए, उन चीज़ के लिए, तो हम वहाँ पे कॉमन नाउन को यूज़ करते हैं। जैसे कॉमन नाउन है हमारे पास न्यूज़पेपर है, ये कॉमन नाउन है। कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है। अगर हम उसी न्यूज़पेपर के लिए एक नाम यूज़ कर रहे हैं, जैसे द हिंदू एक न्यूज़पेपर का नेम है,
तो जब हम द हिंदू की बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर नाउन है। अगर हम नॉर्मली बोलते हैं कि न्यूज़पेपर, तो वो कॉमन नाउन है। सेम है बॉय, अगर हम बोलते हैं बॉय लड़का, कोई भी लड़का उसमें हो सकता है। क्लास में हम कितने बॉयज़ हैं उनको देखते हैं, कोई भी बॉय हो, यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं बात कर रहा है, किसी स्पेसिफिक बॉय की बात नहीं की जा रही है। अगर हम स्पेसिफिक बॉय बना दें, उसका नाम दे दें राम, तो ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। बॉय है कॉमन नाउन है, क्योंकि किसी भी लड़के की बात कर रहे हैं। क्लास में 10, 15, 20, 50 कितने भी लड़के हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम सबको क्या बोलते हैं, बॉय बोलते हैं, वो कॉमन है। लेकिन अब हम बोलें राम, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक नेम हो गया किसी भी लड़के का, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन हो गया। सेम एज सिटी, सिटी कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर हम उसे एक नाम दे दें, जैसे हम कह दें जयपुर, तो वो हमारे लिए क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। अगर हम कॉमनली बोल रहे हैं सिटी, तब तो वो कॉमन नाउन है। अगर हम उसे स्पेसिफिक नेम से बुला रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे लिए प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन यूज्ड एज ए कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन का यूज़ हम कॉमन नाउन की तरह कैसे करते हैं, कि कॉमन नाउन के जैसे हम प्रॉपर नाउन का यूज़ कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल से जानते हैं हम, कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, कश्मीर क्या है, एशिया का स्विट्जरलैंड है। अब जो स्विट्जरलैंड है वो भी एक स्पेसिफिक नेम है, लेकिन जब हम इसका यूज़ कॉमन नाउन की तरह करेंगे, तब हम इनके साथ आर्टिकल यूज़ करेंगे। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में आते हैं, एरर में ये हेल्पिंग होता है कि जब हम कॉमन नाउन की तरह यूज़ करेंगे, तब हम इनके साथ आर्टिकल यूज़ करेंगे। ए एंड द में से कोई भी हम आर्टिकल यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे यूज़ किया हमने द स्विट्जरलैंड, तो ये जो कश्मीर है उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, स्विट्जरलैंड से, कि कश्मीर क्या है, एशिया का स्विट्जरलैंड है। तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर नाउन है, इसको हमने कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया है। एक एग्जाम्पल हम और जानते हैं, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास क्या है, भारत के शेक्सपियर हैं। शेक्सपियर ड्रामेटिस्ट हैं, इंग्लिश के थे, और वर्ल्ड फेमस ड्रामा इन्होंने लिखे हैं, और ये वर्ल्ड में फेमस है। तो यहाँ पे कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहा जा रहा है। शेक्सपियर क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, स्पेसिफिक नेम है किसी का, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है कालिदास के साथ, तो यहाँ पे हमने आर्टिकल यूज़ किया द शेक्सपियर। तो यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन है वो एक्ट कर रहा है कॉमन नाउन की तरह, तो कॉमन नाउन भी बन सकता है हमारा प्रॉपर नाउन आर्टिकल के साथ हम जब उनका यूज़ करते हैं। नंबर थर्ड हम देखते हैं इसके अंदर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू ए नंबर ऑफ थिंग्स रिगार्डेड एज अ होल, ग्रुप और कलेक्शन। ये पूरे ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं। कलेक्शन से बना वर्ड है, इसमें क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे ग्रुप को इंडिकेट करेंगे, उनको वो हम नाम देते हैं, तब हम यूज़ करते हैं कलेक्टिव नाउन। समूह को बताएंगे जब। कुछ एग्जाम्पल हम जानते हैं, अ शॉल ऑफ फिश, जो मछलियां हैं उनके एक ग्रुप है, उसको हम क्या बोलेंगे, शॉल ऑफ फिश। ए स्वाम ऑफ एंट्स, एंट्स चींटियां हैं, उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, स्वाम बोलते हैं। ए हर्ड ऑफ कैटल, कैटल है उनका जो ग्रुप है उसे हम क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स जहाज, तो जो जहाज है उनका जो बेड़ा है, जो ग्रुप है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं, फ्लीट ऑफ शिप्स। अ फ्लॉक ऑफ शिप्स, भेड़ों का समूह है, उसे हम फ्लॉक बोलते हैं, फ्लॉक ऑफ शिप्स। और जो रॉबर्स हैं, गैंगस्टर हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनको क्या बोलते हैं, गैंग, ए गैंग ऑफ रॉबर्स। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन है जिनको आपको ध्यान रखना है। इनके साथ भी अगर हम एरर का टॉपिक करते हैं, तो वो यहाँ पे इनको अलग तरीके से यूज़ कर लेते हैं, वो भी हम जानेंगे। A collective noun is usually singular. Collective noun क्या होती है, usually singular होती है। When the reference is to the individual member of the group, जब ये ग्रुप के individual member के बारे में बात कर रही है, पूरे ग्रुप को शो कर रही है, तो वो सिंगुलर है। नॉर्मली सिंगुलर ही हम इनके साथ यूज करते हैं। एंड नॉट टू द ग्रुप एज ए होल, द कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज ए प्लूरल। जब हम कलेक्टिव नाउन को एक इंडिविजुअल के रूप में, अलग अलग पर्सन के बारे में बात करेंगे उसके अंदर, तब हम वहाँ पे उसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। ये ध्यान रखना है कि कलेक्टिव नाउन जो है नॉर्मली सिंगुलर हम यूज़ करते हैं जब हम पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं या हम ग्रुप के बारे में बताते हैं। लेकिन जैसे ही हम ग्रुप के इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल पार्ट की हम बात करेंगे, अलग अलग के बारे में अगर हम बताएंगे, तब हम क्या करेंगे, वहाँ पे प्लूरल फॉर्म ही उसकी यूज़ करेंगे। इसका हम एग्जांपल देखते हैं।
एक एग्जाम्पल को हमने दो जगह यूज़ किया है। देखो, द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जो कमेटी है वो डिवाइड हो गई थी अपनी राय में। अब ये ध्यान रखना कि जब हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें देयर देखने को मिलेगा। देयर है तो वो यूज़ वहाँ पे होता है जब जो सब्जेक्ट है वो उसको प्लूरल फॉर्म में इंडिकेट कर रहा है। ये हेल्पिंग वर्ड है हमारे पहचान करवाने के लिए कि ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ हो रही है या सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हो रही है। अगर सिंगुलर फॉर्म में होगा तो नॉर्मली सेंटेंस आएगा या फिर इट्स उसमें हमें देखने को मिलता है। तो द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जो कमेटी है वो अपनी ओपिनियन में डिवाइडेड हो गई थी। अलग अलग जो मेंबर हैं उसके उनकी सबकी अलग अलग क्या थी, ओपिनियन थी किसी एक पर्टिकुलर मैटर के ऊपर। और सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। द कमेटी हैज़ डिसाइडेड द मैटर। कमेटी ने क्या कर लिया था, डिसाइड कर लिया था। सभी ने एक ओपिनियन बनाई और उस मैटर पे कोई डिसीजन उन्होंने बना लिया। तो यहाँ पे जो कमेटी है वो सिंगुलर है, जो कमेटी वर्ड है वो सिंगुलर है। और ऊपर जो हमने कमेटी वर्ड यूज़ किया है वो प्लूरल यूज हो रहा है। नॉट अ फ्यू कलेक्टिव नाउन्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज प्लूरल। कुछ एक कलेक्टिव नाउन्स होती हैं जो ऑलवेज क्या रहती हैं, प्लूरल रहती हैं। उनको हम प्लूरल ही पढ़ते हैं। जानते हैं कौन कौन सी है। कुछ एक मेनली हमने यूज़ की है जैसे कैटल, पीपल। पीपल, अगर पीपल वर्ड नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं हम तब तो ये प्लूरल फॉर्म में है। अगर हम इसको स्पेसिफिक कर रहे हैं, कंट्री के लिए बता रहे हैं, तब सिंगुलर के रूप में इसको हम यूज़ करते हैं। वर्मिन, पोल्ट्री, जेंट्री एक्सेट्रा। ये जो वर्ड है ये क्या रहते हैं, प्लूरल की तरह ही हम कलेक्टिव नाउन है जिनको हम यूज़ करते हैं। इनका भी ध्यान हमें रखना है। नेक्स्ट हमारा है मटेरियल नाउन। Material noun. A material noun is the word used for the substance of which things are made. Material noun क्या है, हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जिनसे कोई और चीज़ हम बना सकते हैं। कोई ऐसी वस्तु जिससे हम कोई अलग चीज़ या नई चीज़ बना सकते हैं वो मटेरियल नाउन में आती है। कोई भी पदार्थ है। एग्जाम्पल से हम जानते हैं दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। ये जो मेज है वो किससे बना है, वो लकड़ी का बना है। तो लकड़ी से हमने क्या बनाया, टेबल बनाया। तो जो मटेरियल है वो क्या है, वुड है। रेड वर्ड्स में हमने इसको यूज़ किया है। माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। मेरी जो रिंग है वो किससे बनी है, वो गोल्ड से बनी है। तो गोल्ड भी क्या है, मटेरियल है। इससे हमने क्या किया है, रिंग को बनाया है। तो ऐसी चीज़ जिससे हम क्या करें, कोई और चीज़ बना सकते हैं, वो हमारे लिए क्या होती है, मटेरियल नाउन होती है। A material noun is used as a common noun. Material noun को भी हम common noun की तरह यूज़ कर सकते हैं। When it denotes a thing and not the substance or matter of which it is made. जब ये नॉर्मली एक चीज़ के बारे में बताएगी, ना उस पदार्थ के बारे में जिससे वो बनी है। एग्जाम्पल से हम इसको जानते हैं, एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा। He gave me a glass of water. ए ग्लास यहाँ पे नॉर्मली यूज़ कर रहा है ग्लास के लिए, तो ये कॉमन नाउन है। सेम एज हम देखें द विंडो इज़ मेड ऑफ ग्लास, कि जो ये विंडो है वो किससे बनी है, वो ग्लास से बनी है। तो ये ग्लास यहाँ पे क्या बन रहा है, या मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है। जबकि यहाँ ये कॉमन वर्ड यूज़ कर रहा है कि ही गेव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। पानी का एक गिलास उसने मुझे दिया। तो ये कॉमन नाउन है। और जो विंडो है वो किससे बनी है, वो ग्लास से बनी है। तो यहाँ पे ये मटेरियल नाउन है। आसान भाषा में अगर इसको जाने कि ऐसी कोई भी चीज़ जिससे कोई दूसरी चीज़ हम बनाएंगे वो हमारे लिए क्या होगी, वो हमारे लिए होगी मटेरियल नाउन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्रेडिशनल नाउन के ये जो है लास्ट टॉपिक है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर एन एक्शन, अ स्टेट, अ क्वालिटी और अ फीलिंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, किसी एक्शन को, किसी स्टेट को, अवस्था को, क्वालिटी को, गुण को और फीलिंग को शो करें। ऐसे वर्ड जो फीलिंग, क्वालिटी इनको शो करते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। जैसे कुछ वर्ड है ब्यूटी, ऑनेस्टी, यूथ, चाइल्डहुड, लाफ्टर, काइंडनेस, प्लेजर एक्सेट्रा। ये जो वर्ड है ये क्या है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। ये क्या करते हैं, फीलिंग को, क्वालिटी को, स्टेट को। अब स्टेट की बात करें, अवस्था को बता रहे हैं, यूथ युवा अवस्था, चाइल्डहुड बचपन। एक्शन की बात करें हम, लाफ्टर, फीलिंग है काइंडनेस, प्लेजर, क्वालिटी है ऑनेस्टी, ब्यूटी। ये क्वालिटी के लिए वर्ड हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम इसको जाते हैं।
अब हम बात कर रहे हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें किस तरह से इनको डिवाइड किया गया है नाउन को। तो जैसा आपको पहले बता दिया मैंने कि नाउन को मॉडर्न इंग्लिश में हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, वो है प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जो 5 टाइप्स थे नाउन के ट्रेडिशन में, उन सबको मिक्स करके 3 टाइप्स में ही बना दिया गया है। प्रॉपर नाउन को हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं उनके बारे में। काउंटेबल नाउन कौन से हैं? काउंटेबल नाउन में ये रखे गए हैं कॉमन और कलेक्टिव नाउन। जो कॉमन और हमारी कलेक्टिव नाउन है उनको हमने रखा है काउंटेबल नाउन के अंदर, और जो अनकाउंटेबल नाउन है उनको हमने रखा है एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के अंदर। अब हम इनको जानते हैं डिफरेंस इनमें क्या है। पैरेलल जब इनको हम पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएंगे ये डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, इनकी डेफिनेशन और के बारे में हम जान चुके हैं। अभी काउंटेबल और अनकाउंटेबल में हम इनको कैसे जानते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो डिफरेंस हम जानते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा। तो फर्स्ट है जो काउंटेबल नाउन है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइप्स में, सिंगुलर और प्लूरल नंबर में। जो काउंटेबल नाउन है उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल नंबर के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। और जबकि बात करें हम अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन को हम ना तो प्लूरल बना सकते हैं और ना ही सिंगुलर बना सकते हैं। अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिना ही ना जा सके, जिसको हम गिन नहीं सकते, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये सिंगल है या ये प्लूरल है। काउंटेबल नाउन जिसको गिना जा सकता है, तो वो गिना जा सकता है, तो उसको हम सिंगुलर प्लूरल में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। कि अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं, तो हम ना उसका सिंगुलर बनाएंगे ना उसका हम प्लूरल बनाएंगे। सेकेंड है वर्ब। किस तरह की हम वर्ब काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। सिंगुलर वर्ब यूज विथ सिंगुलर नंबर। अगर हमारे पास जो नाउन है वो सिंगुलर नंबर में है तो उसके साथ हम कौन से वर्ब यूज़ करेंगे, वो हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। जो हमारी सिंगुलर वर्ब्स होती हैं उन्हीं का ही हम यूज़ करेंगे सिंगुलर नंबर के साथ। अगर हमारी जो नाउन है वो प्लूरल नंबर में आ रही है तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब। जबकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऑलवेज हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ हमेशा हमें यूज़ करनी है सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है आर्टिकल। जो आर्टिकल है हमारे ए, एन और द, जो आर्टिकल है ए, एन और द, इनका यूज़ हम सिंगुलर नंबर के साथ कर सकते हैं। सिंगुलर अगर हमारे पास नाउन आती है तो हम ए, एन और द का यूज़ इनके साथ कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्लूरल नंबर में नाउन आ रही है, प्लूरल है हमारी नाउन, तो उसके साथ हम सिर्फ द ही यूज़ कर सकते हैं, ए और एन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ए और एन सिंगल को बताते हैं, एक को बताते हैं। तो इनके साथ हम प्लूरल नंबर आ रहे हैं तो हम इसके साथ यूज़ करेंगे द। जबकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सिर्फ द ही यूज़ करेंगे, ओनली द। इसके अलावा हम ए और एन इसके साथ यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है मैनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ। ये कुछ एक एडजेक्टिव हैं जिनका यूज़ हम ओनली काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इनको नहीं करते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच और लिटिल, ये क्वांटिटी को बताने के लिए यूज़ होते हैं, तो हम इनका अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट काउंटेबल नाउन्स। कुछ एक इंपॉर्टेंट काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, जो अनकाउंटेबल नाउन है कुछ एक जो हमें ध्यान रखनी है, जिनको हमें याद रखना है कि ये अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल हैं, जैसे सीनरी, एडवाइस, कोस्ट, हेयर। हेयर ऑलवेज अनकाउंटेबल है, आप उनको काउंट नहीं कर सकते। न्यूज़, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, पेपर, प्लानिंग, इक्विपमेंट, ज्वेलरी, नॉलेज। और एविडेंस, ब्रेड, मनी, वर्क, फ्रूट, फर्नीचर, बैगेज और लगेज। ये जो वर्ड है ये अनकाउंटेबल है सारे। कुछ एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं। द सीनरी ऑफ कश्मीर बेगर्स डिस्क्रिप्शन। आई हैव मच वर्क टू डू। तो जो वर्क है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और मैंने आपको बताया अभी कि जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ हम एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो मच यूज़ करेंगे। आई टोल्ड अमित टू कैरी माई लगेज। लगेज जो वर्ड है इसमें हम एस ऐड नहीं कर सकते, लगेज नहीं बना सकते हम इसका, ये ऑलवेज ऐसे ही रहेगा।
ही टर्न अ डीफ ईयर टू द एडवाइस ऑफ हिज टीचर। तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन है इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते। एक फैक्ट है कि अनकाउंटेबल नाउन को हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। ये जैसे ही हैं वैसे ही इनको हमें ध्यान रखना है, इनको वैसे ही याद करना है। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।